तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत ही ख़ास है, बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्ज़ाम में इसको कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम देने जाइए यूपीएससी या एपीएससी में, तो इसको पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ज़रा देख लेते हैं किस तरह से इसको लिखना है। समझ लेते हैं। इन व्हाट वेज डज द प्रेजेंट चाइनीज़ इकोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम इट्स कमांड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये कैसे क्या है, इन व्हाट वे, आप किस तरह से विचार कर सकते हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी डिफरेंट है कमांड इकोनॉमी से, ठीक है। इन द फॉलोइंग वे इन द प्रेजेंट चाइनीज़ इकोनॉमी डिफर्स फ्रॉम कमांड इकोनॉमी। आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949, सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमी वॉज फॉलोड, planned and state control economy was followed, where present Chinese economy is based on privatization and free trade. चीन ने, जब चीन का अस्तित्व हुआ, जब चीन गठन हुआ, कब गठन हुआ चीन का, 1949 में, ठीक है। तो उसके बाद चीन ने क्या किया, सोवियत का जो पॉलिसी था, इकोनॉमिक पॉलिसी कि सरकार के हाथ में सब कुछ रहेगा, सारा का सारा रिसोर्सेस, ठीक है, उसको चीन ने अडोप्ट किया। क्योंकि सोवियत यूनियन भी एक कम्युनिस्ट देश था और चाइना भी एक कम्युनिस्ट देश है, ठीक है। लेकिन बाद में, अभी मॉडर्न समाज में, मॉडर्न टाइम में चीन ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा ध्यान दिया और फ्री ट्रेड को ज़्यादा ध्यान दिया। इन कमांड इकोनॉमी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वेर कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। कमांड इकोनॉमी में क्या होता है, जो एग्रीकल्चर है देश का और जो इकोनॉमी है, एक इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, खेती है और इंडस्ट्री है, वो सब किसके हाथ में रहता है, सरकार के हाथ में रहते हैं। बट एट प्रेजेंट देयर इज़ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। लेकिन अभी चाइना में क्या है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है। किस किस क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन हुआ है, खेती में प्राइवेटाइजेशन हुआ है और उद्योग में प्राइवेटाइजेशन चीन में हुआ है। In the state controlled economy, there was no room for private enterprise and private property. But in the present economic system, private enterprise and private property are integral part of Chinese economic system. ठीक है, पहले क्या था, सब कुछ पर सरकार का अधिकार था। चीन की इकोनॉमी पर भी सरकार का अधिकार था, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पर भी सरकार का अधिकार था चीन के। तो लेकिन अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें क्या है, प्राइवेट एंटरप्राइज के हाथ में भी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमिक सिस्टम। अभी सब कुछ क्या है, चीन में धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो चुका है, ठीक है। इन द कमांड इकोनॉमी देयर वाज नो रूम फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बट एट प्रेजेंट चाइना इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट अट्रैक्टिव नेशनल नेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले क्या होता था, चीन में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता था, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह नहीं थी, हर चीज़ पर सरकार का कंट्रोल था। लेकिन अभी जो मॉडर्न समय है, जो अभी का टाइम है, इसमें क्या है, चाइना में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है काफ़ी सारा चीज़, और अभी क्या हो रहा है, चाइना एक अट्रैक्टिव जगह बन चुका है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। विदेशी कंपनियाँ चीन में जाके क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, कंपनियाँ लगाती है, फैक्ट्रियाँ लगाती है, इंडस्ट्रीज लगाती है, ठीक है। तो चाइना क्या है, एक विदेशी इंडस्ट्री का हब बन चुका है अभी, ठीक है। नेक्स्ट In the command economy, there was no free market and open competition, but the present economy of China is based on free competition. China is a member of World Trade Organization. तो कमांड इकोनॉमी में क्या होता था, कोई कंपटीशन नहीं होता था, सब कुछ पर सरकार का अधिकार होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो समय है, उसमें क्या है, चीन में कंपटीशन है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, और क्या है, चाइना एक मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अभी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन और इस तरह से इसे लिखना है। अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा।